से, ग्रेट हिमालयाज के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से निकलता है ऐसा रास्ता जो कभी इंडिया के सिक्किम को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता था। और बादलों के बीच से गुजरते इस रास्ते में आती है कई खूबसूरत जगहें जो कभी एक बहुत ही फेमस रूट का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे कहते हैं सिल्क रूट, जहां सिर्फ दो अलग देश में व्यापार नहीं बल्कि विचारों, संस्कृति और स्वभाव का भी मिलन होता था, जिसकी जीती जागती मिसाल देते हैं सिक्किम में बसे ये खूबसूरत विलेजेस। पर इस सिक्किम में आने वाले इन रास्तों से घिरा है एक तरफ तिब्बत तो एक तरफ भूटान के खूबसूरत पहाड़ों से। पर जैसे ही तिब्बत तक जाने वाले इस सिल्क रूट के रास्ते से गुजरते हैं तो आता है बादलों के बीच में बैठा एक विलेज जिसका नाम है जुलूक। दस 10,000 फीट की हाइट पर हरे भरे पहाड़ों से घिरा जुलूक विलेज कुछ गिने चुने घरों का बसेरा है, जहां ये खूबसूरत घर अक्सर बादलों से बातें करते दिखते हैं। बल्कि जुलूक को गेटवे ऑफ सिल्क रूट भी कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे पहला विलेज था जहां से सिल्क रूट टूरिज्म शुरू हुआ। जितनी चाहिए उतनी ठीक। जो बादल दिख रहे हैं ना, बहुत ही शांत और ऐसा लगता है एकदम मतलब मेरे सामने कैमरे में बसा हुआ है, क्योंकि सडन ऑल्टीट्यूड डिक्रीज होता है, इसलिए ये पूरा पूरी आपको ऐसे से भरे विलेज में ग्रीनरी सिर्फ बाहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि घरों में भी यहाँ खूबसूरत फूल लगे दिखते हैं, जिनकी देखभाल ये लोग बड़े प्यार से करते हैं। तो आप लोगों को शौक है ऐसे करने का? आप क्यों, क्या वजह है मतलब ऐसे फूल लगाने की? इतने सारे शौक है, अच्छा लगता है ना फूल? हाँ, फूल ऐसे देखना घरों में, मतलब यहाँ के कल्चर में है ना, शायद सिक्किम में ज़्यादातर घरों में ऐसे फूल लगाते हैं ना। 5 रंग फूल इसे रोप के ना, हाँ घर में अच्छा पॉजिटिव आता है बोलते हैं। अच्छा, यहाँ मानते हैं ऐसा? 5 रंग के फूल के, तो 5 रंग के फूल रखे हुए हैं आपने? कम से कम 5 ही रखे हैं या 5 से ज़्यादा रखे हैं? ज़्यादा भी है। अच्छा। अभी ये सीजन में ये फूलता है, दूसरे सीजन में और फूलता है। ओह अच्छा। आप वैसे पीछे पीठ पे बांध देते हैं बच्चे को? हाँ। ऐसे नहीं जाएगा ना नीचे, सब खाता है कचरा वगैरह। अच्छा, इसलिए पीठ में मैं उठा देता हूँ, इधर ही सो जाएगा। जुलूक की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है यहाँ का ये घुमावदार रास्ता, जो कि बादलों से घिरा एक खूबसूरत जिगजैग रोड है, जिसमें लगभग 32 हेयर पिन बैंड्स आते हैं और ये देखने में एक सांप की तरह लगता है, क्योंकि जुलूक से ऊपर जाते हुए ऑल्टीट्यूड बहुत जल्दी बढ़ता है। इसी वजह से यहाँ ऐसे जिगजैग रोड्स बनाने पड़े। और कमाल की बात यह है कि ये रोड ओल्ड सिल्क रूट से भी गुजरती है, इसीलिए ये रोड सिल्क रोड के नाम से भी फेमस है। तो अभी जहाँ पर मैं खड़ा और फिर कभी वापस बादल हो जाते हैं और वो फिर से बादलों में छुप जाती है, जैसे अभी छुप गई है। रोड नहीं है, बट हाँ जो भी अभी ये जिगजैग रोड है उसके बीच में से कहीं कहीं वो थोड़े पैचेस हैं बने हुए पत्थरों के, जहाँ पर घोड़े वगैरह चलते थे। सिल्क रोड वो है असली सिल्क रूट। ये जिगजैग तो इसलिए बनाई, हथियार वगैरह थे, आर्मी को वो सब लेके जाने थे, तो उस टाइम पे ये पूरी जिगजैग रोड बनाई गई थी हैवी व्हीकल्स को ले जाने के लिए। पर जो ओरिजिनल सिल्क रूट था वो ये जिगजैग रोड नहीं थी, बल्कि तब तक तो रोड ही नहीं थी। चाइना वॉर से भी पहले सिल्क रूट हुआ करता था, बल्कि उससे भी कई सालों पहले से होता था। तो सिल्क रूट की कहानी कुछ ऐसी है
कि कई साल पहले चाइना ने एक ट्रेड रूट शुरू किया था जिसमें चाइना से सिल्क, मसाले और भी कई चीज़ों को वेस्ट तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता बनाया था, जिसमें कई लोग घोड़ों पर सामान लाद कर इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे। और क्योंकि इसमें ज़्यादातर ट्रेड सिल्क या रेशम का होता था, इसीलिए इसे सिल्क रूट कहा जाता था। और उसी रूट में से एक हिस्सा था जो तिब्बत के लहासा को जलेपला पास से गुजरते हुए ईस्ट सिक्किम के नथांग, जुलूक और नीचे वेस्ट बंगाल के सी पोर्ट को जोड़ता था, जहाँ से आगे ये रास्ता सी पोर्ट से भी कई देशों तक जाता था। और तिब्बत से आने वाले लोग रास्ते में आते सिक्किम के इन विलेजेस को एक ठहरने की जगह या ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज़ करते थे, जिससे ये गांव भी इस रूट का एक अहम हिस्सा बन गए थे। अब आज तो ये सब गांव एक पक्के रास्ते से जुड़ गए हैं। इतने सालों में यहाँ के ये रास्ते जरूर बदल गए हों, पर ये नज़ारे आज भी उतने ही खूबसूरत हैं, जिन्हें पहाड़ों पे बैठे ये बादल और भी खूबसूरत बना रहे हैं। यहाँ का ये मौसम देखकर एक बात तो साफ है, और उसी बारिश के पानी से बचने के लिए यहाँ घरों की छत में कुछ देसी जुगाड़ भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये आप बताइए, ये आपने क्या रेन हार्वेस्टिंग के लगाया है क्या? मतलब ये टिन का पानी ऐसे ड्रेन हो जाता नीचे है क्या? मतलब ये टिन का पानी ऐसे ड्रेन हो जाता नीचे। बहुत सही जुगाड़ है ये तो। और फिर आगे कहाँ जा रहे हैं? ये नाली पे जाएगा। अच्छा, सीधे इधर ना गिरे, नाली में बह जाए। मुझे लगा आप जमा भी करते हो। ये जमा नहीं करते। यहाँ तो आपके पास बहुत पानी है वैसे ना। अच्छा अच्छा, आपका टिन का घर है? टिन का घर है, देख सकता हूँ क्या मैं अंदर से? बाहर से आप टिन का बनाते हैं पूरा और अंदर प्लाई लगाते हैं। अंदर प्लाई लगाते हैं। बाहर टिन लगाने की क्या वजह वैसे? बाहर लगाने से ये फूल जाता है ना ये प्लाई। अच्छा, से सीमेंट का बन रहे, ये पहले बनाया हुआ घर है ना। अच्छा अच्छा, बहुत साल हो गए एक बार बनाए। पुराने घर ऐसे बनते थे। ये दादा दादी का घर है। अच्छा अच्छा, बेटी चाय बना पीती हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं, आप पीजिए, आप पीजिए, कोई नहीं। पीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब चाय को तो कोई कितनी बारी मना कर सकता है, बस फिर थैंक यू। तो एक कड़क चाय पीकर और यहाँ से विदा लेकर मैं चला इस ऊंचाई पर वहाँ जाने से पहले आप बिजनेस की ऊंचाई पर कैसे जा सकते हैं वो बताना है। जुलूक के इन घुमावदार रास्तों के पार सिक्किम के सबसे हाईएस्ट विलेजेस में से एक आता है, जिसका नाम है नथांग। 13,500 फीट की हाइट पर बसा है नथांग, जहां एक वैली के बीचों बीच बादलों से घिरे कुछ टिन से बने घर दिखते हैं। ऐसे देख के इस वैली को लगता है ऊंचा होने के साथ साथ नथांग बहुत ही पुराना बसा हुआ विलेज भी है, जो सिल्क रूट पर तिब्बत से आने वाले लोगों के लिए इंडिया की सबसे पहली ठहरने की जगह हुआ करती थी, क्योंकि ये तिब्बत और बल्कि भूटान से भी बहुत ज़्यादा करीब है। ये तिब्बत भूटान से इतना ज़्यादा की वजह से यहाँ कुछ याक चराने वाले भी रहते हैं, इसीलिए ही यहाँ के इन खूबसूरत हरे मैदानों में अक्सर याक घास चरते हुए दिखते हैं। और इन मैदानों सिल्क रूट टूरिज्म प्रमोट करने के लिए एक इको टूरिज्म पार्क का नाम दे दिया है। बल्कि यहाँ की सिल्क रूट की हिस्ट्री की याद में यहाँ एक और कमाल की चीज बनाई है। दूर से एक मोनेस्ट्री जैसा दिखता ये है तिब्बत के पोटाला पैलेस का एक रेप्लिका।
जो दूर से देख के तो ऐसा लगता है कि बहुत मोनेस्ट्री भी है जहाँ एक खूबसूरत बुद्धा स्टैच्यू है जो ऊपर से इस पूरी नथांग वैली पर नजर रखता है। वैसे तो ये पूरी नथांग वैली शांत है, पर यहाँ आकर वो शांति महसूस भी होती है। पर नथांग में मुझे जो सबसे अनोखा दिख रहा था वो थे यहाँ के घर। क्योंकि जुलुक में मैंने थोड़ा बहुत टिन से बने घर तो देखे थे, पर यहाँ तो सारे ही घर पूरा का पूरा टिन से बने थे। ऐसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा टिन की। तो अभी मैंने नथांग से कुछ दूर ही आर्मी का एक अनोखा मंदिर भी है। अनोखा इसलिए क्योंकि ये किसी भगवान के लिए नहीं बल्कि एक सोल्जर के लिए बना है। ये है हरभजन बाबा मंदिर। पर एक सोल्जर के लिए मंदिर क्यों बनवाया? क्योंकि हरभजन बाबा एक ऐसे सोल्जर हैं जो शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दरअसल 1968 में हरभजन बाबा ड्यूटी करते हुए एक हादसे में शहीद हो गए थे। पर उस हादसे के बाद उनकी बॉडी बहुत ढूंढने पर भी किसी को नहीं मिली थी। पर कुछ दिन बाद वो अपने एक साथी के सपने में आके बताते हैं कि उनकी बॉडी और राइफल उन्हें कहाँ मिलेगी। सुन के यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर हैरानी की बात यह है कि ढूंढे जाने पर उनकी बॉडी और राइफल ठीक उसी जगह मिली। और इसी तरह किसी ना किसी जवान के सपने में आके उन्हें दुश्मन की तरफ से होने वाले ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन दे देना, या कभी ऑन ड्यूटी सोल्जर्स को सोते हुए एक चाटा महसूस होना। सेना ने यहाँ ये हर सुबह यहाँ उनकी यूनिफॉर्म रखी जाती है, उनका बेड तैयार होता है। और ये मंदिर एक सच्चे देशभक्त की भावना का सबूत है, जिसकी जान तो चली गई पर उसकी देशभक्ति अभी भी जिंदा है। नथांग के पास इस सिल्क रूट के रास्ते में कुछ लेक्स भी हैं जो अपनी अनोखी शेप्स की वजह से जानी जाती हैं। जैसे कि ये कुपुप लेक, जिसे एलिफेंट लेक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शेप एक एलिफेंट की तरह दिखती है। बस इस लेक को दूर से ऐसे देख सकते हैं। लेक के हम पास नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ की सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत लेक भी है, जिसे कहते हैं छांगू लेक। फीट की हाइट पर बसी छांगू लेक एक ग्लेशियर लेक है जो अपने चारों ओर घिरे पहाड़ों की पिघलती बर्फ से बनती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ एक रोपवे भी है जो इंडिया की हाईएस्ट केबल कार में से है, जो 13,000 फीट की हाइट से 14,500 फीट की हाइट पर यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचाती है। तो इसमें बैठना तो बनता ही है। और बस कुछ देर में ही बादलों से निकलते हुए ऊपर पहुंच गया। भी बादलों ने कभी कुछ खूबसूरत नज़ारे भी निकल रहे थे। कुछ ठहरती ये खूबसूरत जगह है और सिल्क रूट से जुड़े रास्तों की कहानियां एक बीते कल में ले जाती है, जहां शहर में बस आने वाले कल का ख्याल रहता है, वहां ये गांव और यहाँ की धीमी रफ्तार जिंदगी अभी भी इसके बीते यहाँ गुजरी हर कहानी का हिस्सा रहे हैं, जिनके ये नज़ारे हमें हमेशा इस पल में रोके रहते हैं, ना आने वाले कल में जाने देते हैं, ना गुजरे कल में। एक तरफ इन जगहों में बीते कल को जिंदा रखने की कोशिश है, वहीं शहरों में आने वाले कल को देखने की। पर ये पहाड़, यहाँ का मौसम
और ये वादियां सब बस आज में रहना जानते हैं। और समय के साथ बदलते हुए भी समय से ना पीछे ना आगे जाते हैं। शायद ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ देर में यही बीता कल हो जाएगा और कुछ देर पहले यही आने वाला कल था।